कर्नल अमीरुल्लाह साहेब, आप सब जानते हैं कि एक ईमानदार आदमी है। आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपकी खिदमत करेंगे, आपकी नुमाइंदगी करेंगे और उनकी कोई कीमत नहीं होगी, उनको कोई खरीद नहीं सकेगा। हमारे मुल्क की बदकिस्मती कि अल्लाह ने इस मुल्क को क्या क्या नहीं दिया। मेरे बुजुर्गों और नौजवानों, ये अमीर मुल्क है, अल्लाह ने इस मुल्क को सब कुछ दिया है, लेकिन जब तक एक मुल्क की क़ियादत ईमानदार नहीं होगी, वो मुल्क आज तक तरक्की कर ही नहीं सका। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित किया कि एक रेगिस्तान के अंदर अगर एक क़ियादत जो ईमानदार हो, जो इंसानों की फिक्र करे, जिसमें इंसानियत हो, जिस क़ियादत अपनी रियासत में इंसाफ कायम करे, जो खुददार हो, जो अल्लाह के सिवा किसी के सामने ना झुके। हमारे नबी ने ये साबित किया कि वो रेगिस्तान के लोग भी दुनिया की सुपर पावर बन सकते हैं। 700 साल लकी मरवत के लोगों, 700 साल मुसलमान दुनिया की सुपर पावर बने रहे। 700 साल दुनिया के सारे अजीम साइंसदान मुसलमान थे, क्योंकि एक अजीम लीडर जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने साबित किया कि जब लीडर अपनी मिसाल से कौम को लीड करता है, क़ियादत करता है अपनी मिसाल से, जब वो अल्लाह के फरमान के ऊपर चलता है, जब वो इंसानों की कदर करता है और एक फलाई रियासत बनाता है, जब इंसानों के अंदर फर्क नहीं करता, जिस मुल्क में एक कानून अमीर और गरीब के लिए, जिस मुल्क के अंदर यतीमों के लिए, माजूरों के लिए, कमजोरों के लिए रियासत उनकी जब जिम्मेदारी लेती है, वो कौम के ऊपर अल्लाह की बरकत आती है, वो एक अजीम कौम बन जाती है। पाकिस्तान, नौजवानों, पाकिस्तान में जब तक अदल और इंसाफ का निजाम नहीं आएगा, अल्लाह की बरकत नहीं आएगी। या पानी नहीं होता, या पानी नहीं होता और या फ्लड आ जाता है। खुद सुने, सोचे कि अल्लाह हमारे से क्या चाह रहा है। कभी पानी नहीं होता और जब पानी आता तो फ्लड आ जाता है, पानी नहीं होता तो लोग मरते हैं, पानी आता तो लोग मरते हैं, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि अपनी रियासत में अदल और इंसाफ का निजाम कायम करो। अल्लाह हमें एक इशारा दे रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कहा था कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। तो हम इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में जो निजाम लेके आ रहे हैं, नए कानून लेके आ रहे हैं, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, ज्यादा देर नहीं लगी गई इस चीज को साबित करने के लिए कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का फैसला तहरीक इंसाफ को लाने का बिल्कुल दुरुस्त था। वैसे तो नौजवानों, वैसे तो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में भी जीत गई थी, लेकिन अंपायरों ने मुखालफिन का साथ दिया। अंपायर न्यूट्रल नहीं थे,
अंपायरों ने इंसाफ नहीं किया, लेकिन पख्तूनख्वा में अंपायरों के बावजूद तहरीक इंसाफ जीत गई। ये ऐसे ही है कि जब मैं क्रिकेट खेलता था तो अपने अपने अंपायर हुआ करते थे। हम जब हिंदुस्तान मैच खेलने जाते थे तो उनके अंपायर होते थे, वो जब पाकिस्तान आते थे हमारे अंपायर होते थे। वो पाकिस्तान में नहीं जीत सकते थे, हम हिंदुस्तान में नहीं जीत सकते थे। लेकिन एक कप्तान था जो हिंदुस्तान एक नौजवानों की टीम लेके गया और हिंदुस्तान के अंपायरों के बावजूद जीत गया। वही कप्तान, उसी कप्तान ने तहरीक इंसाफ को पख्तूनख्वा में अंपायरों के बावजूद जिताया। और अब वक्त आने वाला है कि जैसे भी अंपायर हो, हम इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में जीत के दिखाएंगे। मैं चाहता हूं कि 22 तारीख को, ज्यादा देर नहीं है, नौजवानों, जितने नौजवान हैं, 22 तारीख को मैं चाहता हूं कि मैच की तैयारी कर लो। हमारा मुकाबला पुराने मंजे हुए मौलाना साहब से है। मौलाना साहब, मुझे नहीं पता कि मौलाना साहब को डीजल क्यों कहते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मौलाना साहब जो मर्जी कर लें, 22 तारीख को आपसे वही होने वाला है जो हमने हिंदुस्तान की टीम से किया था। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ लकी मरवत में जीतेगी, आपकी ताकत पे जीतेगी। लेकिन मैं ये आपको वाज़ेह कर दूं कि अगर तहरीक इंसाफ ना भी जीती, हमने लकी मरवत की तहरीक इंसाफ उसके बावजूद खिदमत करेगी। ये वो जमात नहीं है जो सिर्फ अपनों को नवाजती है। तहरीक इंसाफ इंसानों में फर्क नहीं करती, इंसाफ करती है। कुरान की आयत है, अल्लाह कुरान में कहता है कि अपने दुश्मनों से भी कभी इतनी नफरत ना करो कि उनसे इंसाफ ना कर सको। हम सबसे इंसाफ करेंगे, दुश्मनों से भी इंसाफ करेंगे, मौलाना साहब आपसे भी इंसाफ करेंगे। हालांकि मौलाना साहब आप लोगों से इंसाफ नहीं करते, हम इंसाफ करेंगे। तो नौजवानों, 22 तारीख को सुबह के 7 बजे पोलिंग स्टेशनों पे पहुंच जाना। आज 7 बजे सुबह, और इंशाल्लाह जब तक शाम होगी 22 तारीख की शाम को, हम इंशाल्लाह लकी मरवत का एक नया दौर देखेंगे, एक नई जमात देखेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लकी मरवत में जलसे से खिताब कर रहे थे और एक बार फिर उन्होंने नया खैबर पख्तूनख्वा बनाने के लिए अवाम से मजीद 1 महीने का वक्त मांग लिया है, जबकि उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि तमाम नौजवान 22 तारीख को मैच की तैयारी कर लें।